अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे अगले भाव में नरक का तिरमंस गति मिलेगा। मानव को यदि सुख पाना है तो वह अच्छे कर्म करे तथा बुरे कर्मों को करने से बचे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मनुष्य कर्म बांधते हैं, उनमें यदि लोगों को नुकसान करने वाले, लोगों को दुख देने वाले कर्म होते हैं तो वह जानवर में जाता है और नरक गति में जाता है। लोगों को सुख देने के कर्म हो तो मनुष्य में आता है और देवगति में जाता है। यानी जैसे कर्म वह करता है उस अनुसार उसकी गति होती है। अब गति हुई यानी भुगत्तर वापस नहीं आना पड़ता है। कर्म बांधने का अधिकार मनुष्यों को ही है, दूसरे किसी को नहीं। और जिसे बांधने का अधिकार है उसे चारों गति में भटकना पड़ता है। और यदि कर्म नहीं करें, बिल्कुल कर्म ही ना करे तो मोक्ष में जाता है। मनुष्य में से जो मोक्ष में जाया जा सकता है, दूसरे किसी जगह से मोक्ष में नहीं जा सकता। कर्म नहीं करें वैसा आपने देखा है। यह जानवर वगैरह सभी हैं, वे खाते हैं, पीते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर भी उन्हें कर्म नहीं बंधते। उसी प्रकार मनुष्य को भी कर्म नहीं बंधे। ऐसी स्थिति संभव है, परंतु खुद कर्म का कर्ता नहीं बने तो और कर्म भुगतना उतना ही है। इसलिए हाँ, हमारे यहाँ आए, उन्हें सेल्फ रियलाइज यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाए और कर्म का करनापन छूट जाए। करना ही छूट जाता है, भुगतान ही रहता है, फिर अहंकार ही कर्म का कर्ता क्यों ना हो। जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते हैं, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्ति नहीं हो पाता है। घर में रखे हुए धन को आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करने या कंजूस होने पर धन की लालसा और अधिक बढ़ती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। इन्हीं गलत कार्यों के कारण समाज में अपयश होता है। लालच बुरी भला है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी धन के लोभ में फंसकर अनेक परेशानियों से घिर जाता है। जो मनुष्य अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, अत्यधिक दान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान तो करना चाहिए, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो आय से अधिक दान करते हैं, आमदनी कम होने या धन अभाव होने पर भी फिजूल के शौक पूरा करते हैं। फिजूल खर्च कर्जदार बना देता है और इसी कारण पूरा परिवार संकट में फंस जाता है। ऐसा करने पर अपमान ही मिलता है। अच्छी या बुरी संगति का असर हमारे जीवन पर होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होगी, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बुरी संगत से बचना चाहिए। इस बात के कई उदाहरण हैं जहां दुष्टों की संगत में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हमें दुष्टों के साथ छोड़ देना चाहिए। जो लोग स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, उन लोगों को इस काम में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणित कार्य से व्यक्ति के साथ उसके परिवार को भी अनेक कष्टों का सामना व अपमान सहना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसे लोगों को समाज के साथ साथ परिवार का भी अपमान प्राप्त। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान न करने वाला भी महापापी होता है। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु के पिता को समान और गुरु पत्नी के माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नज़र से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्मा हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों का सजा मिलती है। अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या क्रोध में गलती से किसी की हत्या कर देता है तो यह कर्म महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ
हत्या करने वाला ही नहीं बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाप नाम के नरक की यात्रा सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करने वाले मनुष्य के जीवित रहने तक और मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट सहना पड़ता है। और जो व्यक्ति नशे के पदार्थों, शराब आदि से लिप्त रहते हैं उन्हें महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। जो नौकरों से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म और ब्राह्मण की हत्या आदि पाप कर्म करते हैं वे महापापी की श्रेणी में आते हैं। कि आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।